हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप मोस्ट एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने हमारे इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या भीमराव अंबेडकर है। तो यहाँ पे श्रम एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले या राजगोपालचारी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता हमारा श्रम विभाजन है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसके ऑप्शन है हमारा द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर सुधराज और इनमें से सभी। तो इनमें से यहाँ पे जो तीनों यहाँ पे जो लिखा गया है, ये तीनों रचनाएं यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की। आप लोग याद कर लीजिए इस तीनों को, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई इसको थोड़े से उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एग्जामिनेशन में दे देगा कि द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है। तो इसके आपको ऑप्शंस करके यहाँ पे दिए रहेंगे, आपको दिए रहेंगे डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। तो आपको क्या लगानी है वहाँ पे, यहाँ पे अंबेडकर। तो यहाँ पे इसके भी ये तीनों भी याद कर लें। यहाँ पे जो ये तीन रचनाएं हैं ये तीनों भीमराव अंबेडकर की ही है। हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक में से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले या सभी। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक के यहाँ पे सभी, जो कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले हैं, सभी प्रेरक व्यक्ति यहाँ पे माने जाते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु माने जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है मैक्स मूलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या गुरु नानक। तो यहाँ पे आधुनिक मनु किसको माना जाता है, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे माना जाता है आधुनिक मनु। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी विद्या है, किस तरह की विद्या है, किसकी नहीं, यहाँ पे किस तरह की विद्या है, यानी कि ये कहानी है या निबंध है या भाषण है या ललित निबंध है। तो यहाँ पे निबंध है। आप सभी एक बात यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे ललित निबंध भी दिया गया, लेकिन आपको इसमें क्या टिक लगानी है कि एक निबंध है। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो इसके ऑप्शंस हैं इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, या जाति प्रथा बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हमारा नौवां क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता, समता या भ्रातृत्व या उपर्युक्त सभी। तो हमारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज यहाँ पे स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व तीनों पे यहाँ पे आधारित होना चाहिए। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधाओं की कमी या प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जाति प्रथा, यानी कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जाति प्रथा को मानते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप यहाँ पे दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का जन्म यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ पे हुआ था। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किसका है।
तो ये कथन किस पार्ट का है? तो इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली या नौबत खाने में इबादत। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ही यह कथन है कि यहाँ पे जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यह प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? आप सभी एक बात यहाँ पे गौर करेंगे कि एक ही यहाँ पे क्वेश्चन कितने तरह से आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हमको इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश की है, तो आप सभी यहाँ पे एक बात गौर कर रहे होंगे। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा एवं पेशे का दोषापूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध कर भी रख देती है। तो इस गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत या भीमराव अंबेडकर। तो ये जो पहले ये कथन है ये हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट से है, और उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो इसके ऑप्शंस हैं अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को या उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ पे समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने अछूतों को मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए अछूतों को। तो इसका आंसर हो जाएगा अछूतों को। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1884, 15 अक्टूबर 1869, 4 अप्रैल 1891। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? तो इसके ऑप्शन है विष के दांत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हम क्या सीखे, और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह किस पाठ का कथन है? तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कथन है। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि भी इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यह प्रस्तुत गद्यांश ये भी किस पाठ से है? तो इसका ऑप्शन है जिते जिते मैं निरखत हूँ, अविन्यो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा या मछली। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप सभी इस कथन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब सेंटेंस होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में को क्लास 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसके VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की आपको सारे याद हो गए होंगे। तो आप लोग इन सारे को याद कर लीजिए, आप एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करेंगे इस चैप्टर से यहाँ पे जो भी आने वाले हैं। तो मिलेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।